एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे के दिन का और इस टाइम पर टाइम जो है लगभग 12:30 बजे के करीब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं करने लग गई थी लंच की तैयारी। लंच में मैं बनाऊंगी केले की सब्ज़ी और यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आलू भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। फ़िलहाल तो मैं सब्जियाँ वगैरह कुछ भी रहती है तो बाहर ही बैठ कर के आराम से जो है काट लेती हूँ, छील लेती हूँ। किचन में तो खड़े होकर के ना थोड़ा गर्मी लगती है, मौसम भले ही चेंज हो गया हो, मतलब सुबह शाम में थोड़ा-सा ठंडा लगने लग गया है हमारे यहाँ पर। लेकिन दिन में ना जैसे किचन में काम करते हैं, ज़्यादा देर भी हो जाता है, तो गर्मी लगने लग जाती है और वैसे भी सब्जियाँ कट करने का काम ना ज़्यादातर करके मेरा बाहर ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने केले जो है ना कट कर लिए थे, इनको छील लिया था, बाकी जो है आलू भी मैंने छील लिए थे। तो बस इनको ना अभी किचन में ले जा कर के बस जो है तड़का लगा देती हैं। तड़के के लिए मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है, साथ ही जो है प्याज डाल दी है। बस अभी जो है सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा जीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अजवाइन वगैरह का तड़का भी लगा सकते हैं इसमें। तो मैंने तो जीरा ही डाल दिया था यहाँ पर। तो प्याज वगैरह होने के बाद थोड़ा जो है इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने कुछ कलियाँ जो है लहसुन की, जो मैंने टमाटर के साथ ही चॉपर में चॉप कर ली है। तो हमेशा करके टमाटर को मैं चॉपर में कर लेती हूँ, ग्रेवी जल्दी से बन जाती है और टमाटर ना पक भी जाते हैं फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगता है। वैसे तो नमक डाल करके टमाटर को पकाओ ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चॉपर में थोड़ा सा इजी हो जाता है जब टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन प्याज तो मैंने नहीं किया था और साथ ही जो है मैंने लहसुन भी कर लिया था उसके अंदर ही। तो लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है, कुछ भी सब्ज़ी या दालें वगैरह होती है ना हमारी, तो लहसुन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और टेस्ट भी एकदम से चेंज हो जाता है सब्ज़ी का। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ग्रेवी अच्छे से तैयार करने के बाद इसमें जो है अपना केले और जो मैंने आलू कट किए थे, आलू भी मैंने थोड़ा पतले ही साइज़ के कट किए हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे ना मतलब आलू वगैरह खा लेते हैं, केले की सब्ज़ी तो नहीं खाएंगे। वैसे बच्चों के लिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो फिर मेरा ये था कि केले की सब्ज़ी भी बना देते हैं, बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो भी ठीक ही है, मतलब उनका काम जो है आलू के पराठे से भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया था इसके अंदर, क्योंकि कढ़ाई में बना रही हूँ तो थोड़ा-सा तो पानी जाता ही है जिससे कि अच्छे से पक जाएँगे। उसको ढक कर के कम गैस करके मैं आ चुकी हूँ बाहर। आज मैंने जो है मशीन भी थोड़ा लेट ही लगाई है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट लगाई है। या तो मैं शाम के टाइम में लगाती हूँ या फिर जो है सुबह में जल्दी उठ कर के, मतलब जैसे घर के काम रहते हैं साथ ही साथ मशीन का काम चलता रहता है। इस तरह से मैं अपने जो है ना कपड़ों की धुलाई कर लेती हूँ और मशीन भी मेरा डेली नहीं लगती है, 1 दिन के बाद छोड़ कर के लग जाती है। कभी ऐसा भी रहता है कि मैं हाथों से भी कपड़े धुल कर के डाल देती हूँ। लेकिन मेरे पास 1 दिन का गैप हो गया था, कपड़े भी अच्छे खासे हो रखे थे। जो ये बाल्टी है ना पूरा जो है कपड़ों से भरी मतलब हुई ये है। 2 दिन के कपड़े हैं, कल के और आज के, लेकिन इसमें ना कोई हैवी कपड़ा नहीं था, जैसे ड्रेस भी नहीं थी बच्चों की, तो मोक्ष की ड्रेस वगैरह होती है तो भी मैं मशीन लगा देती हूँ। लेकिन ये कपड़े ना फटाफट जो है हाथों से भी धुल जाते हैं, इनमें इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा दी थी। कल के दिन शायद कुछ था इस वजह से, तो मैंने सोचा कि कल अपना काम नहीं बढ़ाते हैं आने वाले कल के लिए, तो मैंने आज ही मशीन लगा दी थी, इसीलिए लेट लतीफ़ जो है मैं हो गई हूँ कपड़े धुलने में। तो फिर मेरा जो है अचानक ही ये हुआ कि चलो खाली है तो अपना जो है ना कपड़ों का काम निपटा ही देते हैं, क्योंकि जब 2 दिन के बाद धुलते हैं तो भी ये रहता है, टेंशन सी रहती है कि कल जो है कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो थोड़े बहुत मशीन में थे कपड़े उनको भी निकाल लिया था और कुछ कपड़े मैंने पहले ही निकाल लिए थे, काफ़ी सारे निकाल लिए थे बल्कि मैंने, जो धुल चुके थे। और सेकंड राउंड में बस मेरा एंड था कपड़ों का। लेकिन वो निकालने से पहले मैंने सोचा सब्ज़ी को तड़का लगा देते हैं, धीरे-धीरे करके सब्ज़ी बनती रहेगी और ये जितने भी कपड़े हैं इनको पानी से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम जो है चलता रहता है, साथ ही साथ अगर 2 काम रहते हैं किचन का हो या बाहर का हो। बस जितने भी कपड़े थे सारे ही टोटल कपड़े यही हैं, इनको मैंने निकाल लिया है पानी से, बस इनको ड्रायर करना भी बाकी है। तो यहाँ पर जो टब वगैरह जो मैंने यहाँ पर निकाल करके रखे हुए थे, जो पानी में इस्तेमाल हुए, इनको इकट्ठा करके रख दूँगी साइड में और फिर जो है कपड़े बाहर रख करके बाथरूम को जो है साफ़ कर देंगे। बाथरूम में वाइपर वैसे मेरा बाद में लगेगा जब ये कपड़े ड्रायर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से भी पानी निकलेगा, उसके बाद ही मैं अच्छे से अपने बाथरूम को वाइप कर देती हूँ, बिल्कुल सूखा कर देती हूँ।
तो बस यहाँ पर ना मेरा कपड़ों का काम भी निपट ही चुका है, मतलब बस इनको ड्रायर करना है। और आटा वगैरह मुझे कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं आलू के। तो आटा भी लगा हुआ रखा था, सब्ज़ी जो है मेरी बन ही रही थी। इसी बीच में मैं 1-2 बार जो है चला कर के भी आई हूँ सब्ज़ी को, क्योंकि जैसे कढ़ाई में बनाते हैं तो उसको चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन कुकर में ऐसा कुछ होता नहीं है। कुकर में थोड़ा-सा ईज़ी लगता है बल्कि मुझे सब्जियाँ वग़ैरह बनाना, लेकिन कई चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुकर में अच्छी नहीं लगती है, कढ़ाई के अंदर बनाओ तो ही उन सब्जियों का टेस्ट आता है। जैसे केले की हो गई, करेले की हो गई, काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं सूखी, जैसे बैंगन की बनाते हैं जो मैंने कल भी शेयर की थी। तो कुछ चीज़ें ना कढ़ाई के अंदर ही बनाओ तो ही उनका टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपने कपड़े जितने भी थे सारे निकाल लिए हैं ड्रायर से, मशीन को रख देते हैं इसकी जगह पर। और फिर जो है अपना बाथरूम के अंदर से भी साफ़ करके और बाथरूम के बाहर भी जो थोड़ा बहुत पानी हो चुका है, बाहर की साइड में अगर ज़्यादा पानी रहता है तो मुझे मोप से करना होता है, पोछा लगाना ही पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रहता है तो जो ये मैट पड़ा रहता है इसी को मैं फिरा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल सूखा हो गया था, मतलब ये वैसे गीला लग रहा है क्योंकि अभी ना मतलब पानी था, जैसे पोछा लगाते हैं गीला सा रहता है, इस तरह से हो रखा है। तो बस यहाँ पर मैंने बाथरूम भी अपना साफ़ कर दिया था। इसके बाद जो है कपड़े लेकर के चलते हैं अभी छत में। और धूप इतना तेज़ निकली हुई थी, सुबह के टाइम में बादल लगे हुए थे और रीज़न ना ये भी था कि सुबह के टाइम में मैंने कपड़े नहीं धुले थे। लेकिन ये था कि 9-10 बजे तक जो है अच्छी खासी धूप निकल आई थी। फिर उस टाइम पर मेरा मन नहीं हुआ मशीन लगाने का, फिर जो है वही रहता है कि मन कब बदल जाए तो पता नहीं चलता है। तो फिर अचानक से मेरा फिर से मन बदल गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कामों के लिए सोचते हैं कि ये काम करें ना करें, करें ना करें। तो मेरे साथ कुछ आज ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो है फिर कपड़े धुलने के लिए डाल ही दिए थे कि कल की कल देखेंगे, कल जो है अगर कुछ काम नहीं भी होगा तो फ्री बैठ जाएँगे। तो बस ये मैंने जो है अपना कपड़ों का काम निपटा दिया था और पूरा तार भर चुकी थी। 2 दिन के कपड़े मेरे जो है ना पूरी तार पर आ जाते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है और ये भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कपड़े ना मुझे ऊपर-नीचे करके भी डालने पड़ जाते हैं। तो मैं सोच भी रही थी एक तार जो है और डाल देते हैं क्योंकि सर्दियों में तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना छत में से काम वगैरह चलता रहता है तो दिक्कत हो जाती है फिर कपड़ों की, और कोई जगह है नहीं यहाँ पर तार डालने के लिए। तो फ़िलहाल तो देखते हैं बाद में, अभी तो मैंने यहाँ पर जो है अपने कपड़े डाल दिए थे। यही रीज़न रहता है, 2 दिन से ज़्यादा कपड़े मैं नहीं करती हूँ। बस ये रहता है कि जितना कपड़े छत में आ जाए इतने ही कपड़ों की धुलाई होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने छत में देखा कि धूप की वज़ह से ना कुछ पौधे ऐसे मुरझा सा गए थे, तो फिर मुझसे रुका नहीं गया, भले ही दोपहर हो रखी थी। तो मैंने पानी लिया छत में, अभी जो है ना पानी की भी सुविधा हो चुकी है, मतलब नीचे से मुझे नहीं लाना पड़ता है। पहले ये था कि मोटर चला कर के छत में पानी आता था, लेकिन अभी जो है ना टैंक वाला पानी आता है ऊपर की साइड में, कभी भी ज़रूरत हो तो यूज़ में जो है मैं ले लेती हूँ। वैसे तो मुझे पौधों में ही डालना होता है, बाकी तो ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने पानी भरा और फिर जो है पौधों में डाल दिया था हाथों हाथ ही, नहीं तो ज़्यादातर करके ना सुबह में या शाम में ही मेरा पानी डलता है और 12 साढ़े 12 मतलब 1 बजे के करीब दोपहर में मैं पानी नहीं डालती हूँ। लेकिन पौधे जो है ना कुछ मुरझा सा रखे थे और मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, तो मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया था। ऐसा होता है ना कि हम मेहनत करके इतना सारे जो है पेड़ लगाते हैं, तो फिर जब कहीं न कहीं जो है कुछ कमी रहती है तो देखा नहीं जाता है। तो मैंने अपना जो है ये काम कर दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और गर्मी इतना ज़्यादा लग रही थी, धूप इतना तेज़ थी ना कि मुँह भी ऐसे मेरा जल सा गया था। तो मैं नीचे आई, थोड़ा देर बैठी, ज़्यादा देर तो बैठने का टाइम नहीं था क्योंकि लंच की भी तैयारी करनी थी, खाने-पीने का जो है टाइम हो चुका तो अपने कामों की वजह से लेट तो नहीं कर सकते थे, तो लंच का ये रहता है 1 या 2 बजे तक हमारा लंच जो है ना मतलब सभी को मिल जाता है खाने के लिए, बाकी चाहे अपना किचन कभी तक साफ़ कर लो। तो यहाँ पर ना मैंने पहले तो हस्बैंड को दे दी थी रोटी बना कर के, उन्होंने पराठे खाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना इस वजह से। और वैसे भी जैसे सुबह में आलू के पराठे बन जाते हैं ना, तो दोपहर में उनका तो बहुत ही कम रहता है। बच्चों के लिए तो मैं बना देती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि मम्मा दोपहर में भी हमें आलू के पराठे ही चाहिए, लेकिन हस्बैंड को जो है रोटी चाहिए होती है। तो फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी साथ में। पहले तो मैंने रोटी बना कर के हस्बैंड को देकर आई, उसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए बना दे रही हूँ। मैंने भी अपने लिए पराठे ही बनाए थे और पराठे ना सब्ज़ी के साथ जो है और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ख़ास करके जब इस तरह की सब्ज़ी बनती है ना। कभी-कभार वैसे मैं बनाती हूँ केले की सब्ज़ी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं तो वो कभी-कभी ही बनती है, हमेशा बच्चों के घर में ऐसी
ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जब सभी लोग बड़े होते हैं ना तो भी किसी ना किसी को जो है कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती है। तो ऐसा होता है ना, हमारे घर में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सभी लोग खुश होकर के खा लेते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी लंच हो चुका था, मैंने भी अपना लंच कर लिया था, साथ ही जो है ना अभी अपना किचन भी मैं समेट आई हूँ। तो किचन वगैरह मैंने समेट दिया था, 2 ढाई बजे तक जो है मेरा किचन का काम हो चुका था। और उस टाइम पर किशु सो रखा था जब मैं खाना बना रही थी, तो इसका लंच उस टाइम पर नहीं हुआ था। ये अभी ही सो कर के उठा था, और ये ना 3 बजे के करीब का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे का। तो यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपने सूट पर तुरपाई, जो कि मैंने कल सिला था, मतलब शायद मैंने कल या परसों में वीडियो नहीं बनाया था अपना। तो जिस दिन मैं इसको सिल रही थी ना, तो उससे अगले दिन मैंने इसको तैयार कर लिया था। कल के वीडियो पर कमेंट था कि अपना जो है ना मतलब पूरा दिखाइए सिलाई का, कैसे करते हो आप। तो जब भी मैं दोबारा से सिलाई करूँगी तो ज़रूर से दिखाऊँगी, इस बार तो नहीं दिखा पाई। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे दूसरा अगर कोई वीडियो बनाता है तो सारी चीज़ें जो है ना वो अपने हिसाब से ले लेते हैं, मतलब सारी चीज़ें नज़दीक से भी दिखाई जा सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ना मतलब कभी मतलब पीछे करो कैमरे को, कभी आगे करो, तो इस तरह से थोड़ा-सा दिक्कत आती है ये सब काम करते हुए। ख़ास करके जब कटिंग वग़ैरह का कुछ इस तरह का काम होता है ना, जो चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि गलत ना हो जाए। कल मैंने बस जो है ना एक ही जगह कैमरा लगा दिया था, उसके बाद मैंने अपनी कटिंग कर दी थी। शायद परसों की वीडियो में मैंने कटिंग करके दिखाया था। तो फिर उस पर कमेंट आया था कि अपनी जो है ना कटिंग मतलब पूरा प्रॉपर जो है अच्छे से शेयर करिए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सूट की कटिंग करूँगी तो कोशिश करूँगी आप सभी को नज़दीक से दिखाने की। तो कुछ भी रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग में जो है सारी चीज़ें आप सभी के हिसाब से दिखाने की, जो भी आप सबको अच्छी लगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने सूट की तुरपाई कर ली थी। जो मैंने इसके साथ में सलवार बनाया था ना, उसको तो मैंने धुल दिया है। आज ही जो कपड़े धुले हैं उनके साथ ही उनको धुल करके छत में डाल कर आ गई हूँ। और ये सूट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसकी तुरपाई करनी थी। ये होता है ना कि पूरा प्रॉपर काम हो जाए उसके बाद मैं इसकी धुलाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अभी खाली है, तुरपाई कर लेते हैं बैठ कर के। और तुरपाई मेरी हो चुकी थी जब मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू किया। और इसके बाद जो धागा रहता है ना सिलाई का, उसको मैं निकाल रही थी। तो बस इसकी धुलाई तो बाद में होगी। यहाँ पर मैंने इसकी तुरपाई कर ली है, इसका पूरा काम ख़त्म हो चुका है। तो कल मैं इसको धुलेंगे, फिर मैं प्रेस करूँगी। कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे कपड़े सिलते हैं तो फिर उसके बाद जो है तुरंत से प्रेस मार देते हैं, वो भी सही रहता है कि सिलाई ना एकदम से अच्छे से बैठ जाती है। लेकिन मैं धुलाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसकी जो है ना प्रेस करती हूँ नए कपड़े की। और नया कपड़ा ना बिना धुले तो पहनना भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपने जो कपड़े सूख गए थे उनको लेकर के आई हूँ छत से। तो ये शाम का ही टाइम हो चुका था, और कपड़े वगैरह लेकर के आई तो घर के जो है काम तो सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। ये रहता है ना, जब घर को समेटना वगैरह मेरा चल रहा था तो सोचा कपड़े भी ले आते हैं, क्योंकि लगभग जो है 2 ढाई घंटे हो चुके थे, 3 घंटे मुझे कपड़े डाले हुए ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी शाम की चाय। चाय तो मेरी बन चुकी है, साथ ही साथ ना थोड़ा बहुत चाय मेरी यहाँ पर गिर गई थी। और अक्सर करके ऐसा होता है, कोशिश मैं करती हूँ कि चाय ना गिरे, लेकिन फिर भी जो है गिर ही जाती है। तो फिर मैंने उसको साफ़ किया, और यहाँ पर मैंने जो है पहले तो मैं चाय नीचे दे कर के गई, उसके बाद मैंने ऊपर आकर के अपनी चाय पी थी। तो मैं नीचे लेकर के नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ना काम मोक्ष की पढ़ाई का भी चल रहा था। कल उसका एग्ज़ाम जो है लास्ट एग्ज़ाम है, तो वो ख़त्म हो जाएगा तब जा कर के कुछ शांति मिलेगी। और इससे पहले भी मैं उसको पढ़ा ही रही थी जब मैं अपना सूट की तुरपाई कर रही थी ना, जैसे लंच वगैरह हुआ। तो इसीलिए ये रहता है कि कभी व्लॉग बनता है, कभी नहीं बनता है। तो मैं उसको पढ़ा भी रही थी, कुछ वो अपना काम खुद से कर रहा था, कुछ मुझे उसको बताना पड़ रहा था बीच-बीच में। बस अपनी चाय वगैरह पीने के बाद ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। और फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।